तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दयारे नूरो निकहत वादिये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। एक दयारे नूरो निकहत वादिये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक़ के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक़ के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यौम शोहदाए पुलिस जो है वो मना रहे हैं और ऑब्वियसली आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे इतने सारे पुलिस वालों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जेन्युइनली आप लोग अपने लिए तालियां प्लीज़ बजा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सच अ ब्यूटीफुल साइट, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई होप एंड प्रे कि जिस डिसिप्लिन के साथ आप लोग यहाँ हैं, इसी डिसिप्लिन के साथ हम पूरे मुल्क में और लोगों को भी इकट्ठा कर सकें, इसी तरह से इकट्ठा कर सकें। बिकॉज आई थिंक मोर देन एवर आज हमारे मुल्क को इस बात की ज़रूरत है कि हम एक झंडे तले आके खड़े हो जाएं और सिर्फ उसके लिए काम करें। ये आपस की नफ़रतें जो हैं ये ख़त्म करनी है,
अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, आज 2 अगस्त है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, 14 अगस्त के दिन हम एक बार फिर पाकिस्तानी बन जाएंगे और 15 अगस्त को फिर तब्दील हो जाएंगे। आई होप एंड प्रे कि ऐसा ना हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरी ख्वाहिश होगी कि आज का प्रोग्राम हम बहुत यादगार बनाएं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और आज एक खातून यहाँ मौजूद है अपने बेटी है, बेटा है, क्या है? बेटा है। आप पुलिस में हैं, क्या करती हैं मैम आप? क्या करती हैं? एक सेकंड, मैं ज़रा इधर आता हूँ, इन्हें माइक दीजिएगा जी। अब बताइए मैम, क्या कह रही हैं आप? सर मेरे फादर शहीद हुए थे। आपके फादर शहीद हुए थे? जी, मुझे जॉब दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये कब शहादत हुई सर थी? 2016 में, 2016 21 मई को। जी 2016 में। जी तो आपने डिसाइड किया कि आप पुलिस में जाएंगी, जी। और आपने पुलिस फोर्स कब ज्वाइन की? मैंने 2019 में। 2019 में। जी। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर। आई जस्ट लव इट। ये मंजर जो है ना, ये आप उन्हें दिखाएं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं से क़दामत पसंद है। उनको दिखाएं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हम बेहतर तौर पे सोच नहीं सकते। उन्हें दिखाएं ये मंजर, और फिर उनको दिखाएं जो डाउट करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा। आज मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, पाकिस्तान में रहना है और बहुत बेहतर रहना है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ऑलवेज। हम एक पैकेज आपको दिखाते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद उन लोगों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और फिर आप लोगों से भी बात करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस। शहदाए पुलिस हमारी कौम के हीरो हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमारे तहफ़्फ़ुज़ और अमन की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान की। सिंध पुलिस के ये बहादुर जवान हमारी सलामती और अमन अमान के ज़ामिन हैं। हमें इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और इनके खानदानों के साथ हमदर्दी और एहतराम का बर्ताव करना चाहिए। इनकी कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद दिलाती हैं। हम अपने महफिजों की कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करें। शहदा को हमारा खराज तहसीन पेश करना हमारा फर्ज है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एसएसपी अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली? बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत आरिफ असलम राव साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। हमारे पास डॉक्टर फ़ायज़ा सोधर, डॉक्टर फ़ायज़ा सोधर, और आप IGP हैं जनरल क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स इन सिंध। No, DSP और SDP डिफेंस। मैं Oh, was there. okay, okay, that's you मेरा are. नाम शैला कुरैशी है, मैं हूँ AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स सिंध प्रोविंस। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल ऑफ यू टू बीइंग हियर। सबसे पहले सर आपसे शुरू कर लें अली, टेल मी इस दिन की अहमियत क्या है जो मनाते 4 अगस्त को हैं। 4 अगस्त को संडे था, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग अगर हमारे साथ यहाँ शरीक हो जाएं। व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच साहिर। आज के दिन को अहमियत देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूरे चैनल का शुक्रिया। और रियली मैं इस बात को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि ये दिन हमारे शहीदों की याद में मनाया जाता है। एब्सोल्युटली। जो सिंध पुलिस के शहीद हैं, जो फोर्सेस के शहीद हैं हमारे, और इनका मतलब ये भी रिसेंटली, मतलब आज से 10-15 साल 20 साल पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन ये भी कुछ अरसे से शुरू हुआ है। और उसका सिर्फ मकसद एक है, सबसे पहले एक तो शहीद कभी मरता नहीं है, तो हम भी शहीद को भूल नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते भूलने का। दूसरा ये कि जो शहदा की फैमिलीज़ हैं, क्योंकि उनके घर के एक लख्ते जिगर की या उनके जवान की या किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का बेटा, उसने अपनी ज़िंदगी दी है, अपनी जान दी है, तो उसको, उसकी सेक्रीफाइस को रजिस्टर रखना, उसकी सेक्रीफाइस को याद रखना, उसकी सेक्रीफाइस को आप हमेशा के लिए इस तरह रखें कि आने वालों को भी पता चले। और एक मोटिवेशन फैक्टर जो होता है शहदा की फैमिलीज़ का, वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शहीदों को और शहीदों की फैमिलीज़ को ये एहसास रहे कि उनके साथ हम भी खड़े हैं, और ना सिर्फ हम, आप जैसे लोग भी खड़े हैं जिसमें। एब्सोल्युटली, हम तो खड़े हैं, डेफिनेटली खड़े।
अच्छा मैम, ये बताइएगा कि पुलिस के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं। ये कहा जाता है कि शायद हमारी पुलिस मैं कोई गैर मुनासिब फ्रेज इस्तेमाल नहीं करता, आम जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी पुलिस जो है वो शायद इफ़ेक्टिव नहीं होती है। लेकिन हम जब देखते हैं क्राइम रेट और उसके अगेंस्ट में पुलिस की कोशिशें, तो आप इसको किस पैरा में देखती हैं, क्या सोचती हैं? इज़ इट ट्रू? ये जो आम तासुर है, क्या ये ठीक है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज का यौम शहदाए पुलिस के हवाले से आप सबका शुक्रिया कि आपने इस दिन को कमेमोरेट किया, और हम तमाम शहदा को दिल से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सिंध पुलिस हो या ख्वा कोई भी पुलिस हो, पुलिस हमेशा फ्रंट लाइन पर ग्रास रूट लेवल पर आवाम की खिदमत के लिए कोशा रहती है। Absolutely. और पुलिस का जो फ़र्ज़ है वो मदद आवाम की, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारा अच्छा काम होता है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, और चंद एक खामियों की वजह से शायद एक ट्रस्ट बिल्डिंग की डेफिशिएंसी हो जाती है, या एक ऐसा डेफिसिट क्रिएट होता है कि आवाम समझती है कि शायद सारी पुलिस ही ख़राब है। आज आप देखेंगे, आपको हैरानगी होगी कि 2500 से ज़ायद जवानों ने 2488 का हमारा फिगर है कि जामे शहादत नोश किया। सैकड़ों नहीं, हज़ारों मिसालें हैं जो अपने लहू की कुर्बानी देने को तैयार थे और उन्होंने दी और एक एग्जाम्पल कायम की। तो अगर हम ये देखें कि कोई आम सिविलियन वो खड़ा होकर अगर वो फाइट करे क्राइम से, वो नहीं कर सकता। कि अगर उसे कहा जाए कि तुम 40-50 हज़ार रुपये ले लो और अपनी जान हथेली पे रखकर फाइट करो, तो वो शायद भाग जाएगा। तो ये वो जज्बा है, ये वो दिलेरी है कि जो हमें रोड पे खड़ा रखती है, जो हमें गोली के सामने खड़ा रखती है, और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल कोई किसी किस्म का दरेग नहीं करते और अपनी जान का नजराना भी दे देते हैं। जहाँ तक बात है क्राइम फाइटिंग की, तो पुलिस ने उसके अंदर बेशबहा खिदमात दी हैं, और अभी वर्दी IGP सिंध की जो क़यादत है सर ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने, इसके अंदर बहुत इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की इम्प्रूवमेंट की बात हो, नित नई टेक्नोलॉजी का इसमें इनकलकेशन हो, जैसे कि स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम की हम बात करें, S4 प्रोजेक्ट्स, और इस तरह की बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो अच्छा काम कर रही है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखें माजी के 10 या 20 सालों के पहले की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग से कंपेयर करें, तो आज के जदीद दौर पर हमने खतूत पर इसको इस्तेवार किया है। हमारे जो जवान हैं, आपके सामने यहाँ क्राउड भी मौजूद है, इनको SSU स्पेशलाइज सिक्योरिटी यूनिट यहाँ पे तश्कील दिया गया, और इनकी जैसी पुलिस शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। Really? सिंध पुलिस का आप देखिए कि ये फेस भी है कि हमारे कमांडोज, हमारी खवातीन इस फील्ड के अंदर बहुत आगे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अगर ये सब है तो फिर क्राइम में बतदरीज इजाफा क्यों हो रहा है और उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये सवाल होगा। लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगा कि कुछ शोधा की फैमिली से बात की जाए, बिकॉज एक फेस तो आपको पता चल जाता है, एक तासुर तो आपको पता चलता है, उस तासुर के पीछे लोग कौन हैं, कुर्बानियाँ कैसे देते हैं, और फिर एक शहीद जब चला जाता है तो उसकी फैमिली फिर किस हाल में होती है, क्या गुजरती है। अब नाउ इमेजिन दिस, 2400 लोग जो शहीद हुए। आप मुझे बताइए, शहीद कभी नहीं मरता, लेकिन वो घर से चला जाता है। उसके घर के पीछे जो लोग बचे हैं, आज वो किस हाल में हैं, वो क्या करते हैं, उनका जज्बा क्या है। एक जज्बा तो मैंने वहाँ देखा है, वो खातून जो हैं, आई डोंट नो आपका नाम क्या है मैम, सॉरी मैम, क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए मुझे। सर तालिया शकील जी, तालिहा शकील। तालिहा शकील। तालिया शकील साहब के वालिद जो थे, उनको शहीद किया गया था, वो शहीद हो गए थे, और उसके बाद 2019 में उन्होंने पुलिस जो है वो ज्वाइन की, और आज वो पाकिस्तान पुलिस फोर्स में, सिंध पुलिस फोर्स में अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रही हैं, और आप अपने बेटे को भी लेके आई हैं। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, आई रिस्पेक्ट दैट, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद वो भी राइट बैक। अच्छा, जब भी ये जो बैकग्राउंड बजता है तो ये है राह हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो जब ये बजता है तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन हमारे मुल्क की ख़बरें याद आती हैं। सुनिएगा क्यों मैं कह रहा हूँ।
मैं पाकिस्तान आया 2005 में। अमेरिका में पला बढ़ा, कॉलेज वहीं गया। जब तालीम हासिल कर ली तो अम्मा ने कहा वापस आना। वापस आ गया। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है हैलिबर्टन। उसके लिए मैंने एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर काम किया। मुझे याद है जब मैं फ्लाइट लेके आ रहा था पाकिस्तान के लिए, तो मेरी उर्दू ऐसी ही थी जैसी आज है। मैं बहुत बचपन में अमेरिका चला गया था। मुझसे जो पहले 2-4 सवाल हुए आने के बाद वो ये थे कि आप उर्दू इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया। पाकिस्तान हमेशा मेरे साथ है। सलीम कौसर ने लिखा था एक जगह कि तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। आई नो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आई नो बहुत परेशानियां। आज कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को गुजर बसर के लिए। मेरे शो पे एक ऐसे पुलिस वाले आए थे, अली उस ज़माने में उस शो पर शरीक हुए थे। वो लेट नाइट शो हुआ करता था TV 1 पे, जहां उनकी तनख्वाह उस वक्त 22,000 रुपये थी और ज़िंदगी में कभी उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था। मैं ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं जिनकी ज़िंदगी गुजरी और ख़त्म हो गई और उनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं था। हाँ, सुनाने को एक दास्तान थी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इसके बाद कुछ नहीं। आप वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में तारीख शायद कभी नहीं लिख पाएगी। सो माई हार्ट गोज आउट टू यू। बात थी कि जब मैं यहां आया तो ये सवाल मुझसे किया गया, तो मैं आज तक उसी पाकिस्तान को ढूंढ रहा हूं। आज सुबह भी जब मैं खबरें सुन रहा था तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं हमारे पॉलिटिशियंस को आज तक समझ ही नहीं पाया। ये सब कहते हैं कि ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठ क्यों नहीं जाते? अगर वाकई पाकिस्तान इनके लिए सब कुछ है तो फिर अपने डिफरेंसेस खत्म क्यों नहीं कर देते? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। जिसकी वजह से मुल्क में केओस होता है, गवर्नमेंट्स आती हैं और उसके बाद जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, इल्ज़ाम उन पे आता है कि मुल्क में अचानक से हंगामे हो गए हैं या मुल्क में अचानक से बेरोज़गारी बढ़ गई है, जराइम बढ़ गए हैं। जराइम क्यों बढ़ते हैं, कभी सोच के देखिएगा। यहां में कोई एडवोकेसी किसी की भी नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 40-50 हज़ार रुपये जब आप किसी को देते हैं तो क्या आप उससे उसकी ज़िंदगी खरीद लेते हैं? ऐसा नहीं है। आइए बात करते हैं। सर, ये बताइए मुझे, व्हेन इट कम्स टू क्राइम्स, कहते हैं कि इजाफा बहुत हो गया है। अगर इजाफा हुआ है तो पुलिस उस सिलसिले में क्या कर रही है? थैंक यू साहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें इस प्रोग्राम में बुलाने का, और सबसे पहले आपके तवज्जुह से आपके पूरे चैनल की टीम का शुक्रिया यौम शुहदाए पुलिस को इस तरह सेलिब्रेट करने का। जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है, देखें हर सोसाइटी में क्राइम मौजूद है। बिल्कुल। और जिस सोसाइटी में जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पर इकॉनमी होगी, जो आपको पता है कराची आपका कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल है आपका, तो इस वजह से यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा, आबादी का इन्फ्लक्स पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ के इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं। और हर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप पूरी दुनिया में देख लें तो वहाँ पर क्राइम है। यू बीन अराउंड द वर्ल्ड, आपने देखा है दुनिया भर में क्राइम मौजूद है। लेकिन उस क्राइम को फाइट करने के लिए क्या किया जा रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वहाँ पर आता है पुलिस का रोल कि पुलिस उस क्राइम को फाइट करने के लिए क्या कर रही है। तो उसका एक पिक्चर, तो एक फेस तो वो है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि पुलिस उसको फाइट करने के लिए क्या कर रही है। पुलिस अपनी जानें दे रही है। ये 2488 लोग जो शहीद हुए हैं, इनमें से कोई भी
अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप को सिक्योर करते हुए अपनी जान नहीं दी किसी ने। एब्सोल्युटली। तमाम लोगों ने इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के लोगों का दिफा करते हुए, उनकी जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जानें दी हैं। एक फेस ये है कि पुलिस ये कर रही है इस क्राइम को फ़ाइट करने के लिए। अच्छा, ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, तो अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारे क्राइम में, इस शहर के क्राइम में ख़ास तौर पे कमी आई। और आपको पता है कि कराची के अंदर जो क्राइम है वो उसकी बहुत बात होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं कि लूटमार मची हुई है, मोबाइल के लिए मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो गई, उस पर जान ले ली जाती है, ये सब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल यही मैं कहने जा रहा था कि ऐसे क्राइम को फाइट करने के लिए हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जिसके अंदर एक तो पुलिस की स्ट्रेंथ में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध के शुक्रगुजार के उन्होंने अभी रिसेंटली हमें बहुत सारी हायरिंग की परमिशन दी है। और जब से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने यहाँ पर कमांड संभाली है तो अभी रिसेंटली कई हज़ार भर्तियों का प्रोसेस बहुत ही रिकॉर्ड टाइम के अंदर किया गया है। और अब वो कई हज़ार जवान जो हैं वो पुलिस फोर्स में शामिल होकर सड़कों पर आपको नज़र आएंगे। और जब ये यंग ब्लड, आपको पता है, जब भी कहीं भी किसी भी फील्ड में आप इसको एंटर करते हैं तो उसकी वजह से एक चेंज आता है। दूसरा टेक्नोलॉजी, एक तो है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और जैसा मेरी कोलीग ने आपको बताया कि अभी रिसेंटली एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जो सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम का है, जिसमें पूरे सिंध के अंदर जो टोल प्लाजाज हैं, जो शाहराएँ हैं, उनको सिक्योर करने के लिए स्मार्ट सर्विलेंस जो दुनिया में किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो रही है, उस तरह की हाईटेक सर्विलेंस जो है वो शुरू की गई है। और उसकी वजह से क्रिमिनल्स को कैच करने में हमें बड़ा फ़ायदा चल सके उससे कि कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि इन इनिशिएटिव्स को लेके और एग्रेसिव क्राइम फाइटिंग करते हुए कराची के अंदर जो क्राइम इस साल के पहले क्वार्टर में था उसकी निस्बत दूसरे क्वार्टर में उस क्राइम में 30% का डिफरेंस। मुझे आपसे भी एक सवाल है, बल्कि आप सबसे एक सवाल है, बट डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। जब मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम बेतहाशा हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन कहीं भी नहीं होती है, इफेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं होती। अवाम जो है वो जान ही नहीं पाते कि एक्चुअली हो क्या रहा है। प्लीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, हम सबको एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मदऊ करने के लिए, योम शोहदाए पुलिस। और मैं समझती हूँ कि ये आपका, आपकी टीम का और यहाँ बैठे सारे लोगों का एक हौसला है कि वो इस मौजू पे इस तरह से बात करते हैं, उन शहीदों को, उन शहीदों की फ़ैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो कि होना भी चाहिए, हर साल होना चाहिए, क्योंकि शहीद हयात होते हैं और उनको हमें हर लम्हे याद करना चाहिए क्योंकि वो हमारा फ़ख्र होते हैं। अब आपकी सवाल की तरफ आते हैं तो प्रोजेक्शन की आपने बात की। सबसे पहले कि अवाम और मीडिया, ये सारे लोग देख रहे हैं कि कितनी बेतहाशा पुलिस कुर्बानियाँ दे रही हैं। जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया कि कितनी बड़ी तादाद है शहीदों की हमारे पास, तो ये सब आवाम के सामने है, ये सब मीडिया के सामने है कि किस तरह ऑन ग्राउंड लेवल पुलिस वाले काम करते हुए शहीद हो जाते हैं और लोगों की, इस शहर की, इस सूबे की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। मैं समझती हूँ दिस ऑल्सो इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन कि आप देखें कि हमारे महकमे के शहीद कितने हैं, वो बताता है आपको कि ये महकमा कितना काम कर रहा है। उसके अलावा मीडिया जो है, मैं उनसे भी ये उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह पुलिस की कुछ खामियों को बहुत जल्दी हाईलाइट किया जाता है, तो उस तरह पुलिस की खूबियों को, उनकी मेहनत को और उनकी जस्तजू को, उनकी बहादुरी को, उनके पैशन को भी उसी तरह हाईलाइट किया जाए। तो ये रोल अगर मीडिया प्ले करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं और पुराने वक्त में जाता हूँ। फ़ायज़ा माशाल्लाह यंग ऑफिसर है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और प्रिंट मीडिया था, एक ख़बर लगती थी बग़ैर तस्दीक के कि ये हो गया, दूसरे दिन जब उसकी तरदीद कराने को दिया जाता था तो आखिरी पेज पे एक छोटी सी लाइन तरदीद आती थी। ट्रू। ये जो पहलू है ना, इसमें हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी उतने ही जज्बे के साथ प्रोजेक्शन दी जाए जितना, अगर देखें ये जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जो 2488 ख़ानदान है, इन लोगों में मैं देखें, अभी एक मैं और आपको वाक़या सुनाऊंगा। परसों हमारे यौम शोहदा का एक इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन मतलब नहीं, उनको उनकी याद में एक प्रोग्राम ज़ाहिर। उसके लिए अब छोटी सी बात मैं करूंगा। मैंने चंद लोगों को, मेरी ज़िम्मेदारी थी इनवाइट करने की, चंद लोगों को और दूसरे ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी थी, मुझे शोबिस की ज़िम्मेदारी दी गई। अनफॉर्चुनेटली
कुछ ऐसे भी जवाब आए जो मैं शायद खुल के ना बता सकूं यहाँ पे। सीरियसली? यस, देखिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपके मुंह पे नहीं, मैं बाद में भी करूँगा कि आपने इस दिन को मनाने के लिए आज सबको इकट्ठा किया और ये प्रोजेक्शन आप दे रहे हैं यौम शुहदा की। ऑफ कोर्स। मैं नाम लूँगा जावेद शेख साहब का। जावेद शेख साहब को मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था, उनका जवाब आया डन। मैं पिछले साल भी आया था, मैं आज भी आऊँगा, मैं शहीदों के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। मैं नाम लूँगा यहाँ पे जहांगीर खान साहब का, वो यूरोप से अपना प्रोग्राम कट करके वापस आ गए। उनको आना था अगस्त के एंड में, वो पहले वापस आ गए। मैं नाम लूँगा यहाँ पे शाइस्ता लोधी साहिबा का कि मैंने एक सिर्फ, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई ज़िंदगी, मैंने एक सिर्फ मैसेज किया कि शहीदों का प्रोग्राम है, आपने आना है। उसी वक्त कोई सवाल नहीं, ओके का मैसेज आया, थोड़ी देर में उनके मैनेजर की कॉल आ गई कि मैडम ने कंफर्म किया। और इस तरह और भी, लेकिन चंद ऐसे भी जवाबात आए जो बस मैं ना कहूँ तो बेहतर है, उस पर बहुत अफसोस होता है। देखें एक फैमिली है, आप, सवाल ये है कि शोबे से क्यों बुला रहे हैं या किसी और फील्ड से क्यों बुला रहे हैं। इस फैमिली को ये एहसास रहे कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, हर शोबे के लोग आपके साथ खड़े हैं, ये मकसद होता है बुलाने, वरना तो शहीदों की फैमिली को बुलाना, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे बुलाने का मकसद, उस पर वो सवालात, फिर उसके बाद ये भी कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे आने के, ये सवाल हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि ठीक है उनकी वो ब्रेड एंड बटर होगा, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। लेकिन दैट्स नॉट ब्रेड एंड बटर, दैट्स नॉट ब्रेड। लेकिन जनरली जो मीडिया के जितना भी रिस्पांस आया था, क्योंकि हम हर फील्ड से थोड़े थोड़े लोग बुलाते हैं हर साल, डिफरेंट लोग बुलाते हैं, जितने लोगों को मैंने मैसेज किया, अगर कोई कमिटेड था ठीक है, उसकी मजबूरी है, लेकिन जो कमिटेड नहीं है और वो फ़ौरन हमें एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे लिए दिल बड़ा हो रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको एक हम पैकेज दिखाएंगे जो एक शहीद के बारे में है, और उसके बाद एक शहीद की फैमिली यहाँ मौजूद है, उससे बात करेंगे। फिर आपको एक किस्सा सुनाऊंगा एक ऐसे शख्स का जिससे मेरी मुलाकात कल हुई, और उसने कहा कि साहिर भाई, ये मेरा एक मैसेज है जो आप आम कर दें। मुझे बड़ी खुशी हुई और आज उनसे मेरी मुलाकात यहाँ हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। साजिद जमान का वालिद हूँ। आज से तकरीबन 22 दिसंबर 2022 को डकैतों से उनका सामना हुआ। दोनों डाकुओं को जहन्नम वासिल किया। उनके फायदे मेरे साथ साजिद के वालिद और वालदा यहाँ मौजूद हैं, गुलशन ज़मान साहिबा और नूर ज़मान साहब यहाँ मौजूद हैं। जिस वक्त ये ख़बर मिली थी आपको, जाहिर है बड़ी मुश्किल ख़बर होती है जी जी, तो कैसे इससे कैसे आपने किस तरह से इसको बर्दाश्त किया था, किस तरह से हिम्मत मिली थी आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बुल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस यौम शहाद शुहदाए पुलिस के मौके पर इनवाइट किया और कुछ अपने तासुरात और कुछ आला पुलिस के हुक्काम के तासुरात सुनने को और अपने तासुरात यहाँ बयान करने का मौका मिला। तो आपने जो ये सवाल किया, वाकई ये बहुत मुश्किल होता है। इत्तेफाक है कि उससे एक दिन पहले मेरा तहल्लुक दरअसल में इंटीरियर हज़ारा मानसरा से है। तो मैं अपने गांव चला गया था, रास्ते ही में था। जैसे ही जाके मैं अपने वहाँ अपने हमारे ज़ाहिर दूर के देहात के इलाके हैं, शायद कई लोग उस इलाके से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ज़ाहिर मेन बाज़ार जब कहते हैं वहाँ शनक्यारी, वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे इत्तला मिली कि साजिद ज़मान डकैतों से मुकाबला करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। ओके। तो उस वक्त ज़ाहिर है अल्लाह तबारक तआला ने मेरी हिम्मत मुझे इस तरह दी कि ज़ाहिर ये ख़बर तो
खुसूसी तौर के ऊपर वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन मुझे बर्दाश्त करने का हौसला दिया और मैं वहीं से रिटर्न वापस आया और दूसरे दिन में यहाँ पहुँचा करके तो मुझे अपने बच्चे की जब यहाँ मैंने आकर उस पुलिस का आला हुक्काम का जब उनके नमाज जनाजा हुई या उनकी मतलब है जो सिस्टम हुआ जब देखा तो वाकई मेरे सारे जो मतलब वो बच्चे की शहादत का मलाल था वो मेरा फ़ख्र में तब्दील हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा आदमी बंदा हूँ, लेकिन आज अगर मेरे बच्चे ने अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी फ़राइज़ को निभाते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, तो मेरे लिए वो इंतहाई फ़ख्र और मेरी कौम बरादरी के लिए फ़ख्र। और एक दूसरी बात मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ कि जनाब चौधरी असलम शहीद, सब शहीदों को मैं समझता हूँ इत्फाक़ है कि ये भी मेरे गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह। और आज जो बैनर तैयार हुआ है तो इत्फाक़ से कि वो उन दोनों का एक साथ तस्वीर है, तो उन्होंने अपने पूरे इलाके का नाम यहाँ सिंध में आकर, कैपी कैसे सिंध में आकर पुलिस में अपने आप को करके और यहाँ अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए और उन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए। खैर चौधरी असलम साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसकी तो बहुत क्या बात थी। मेरा बेटा सिर्फ एक सिपाही था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उस सिपाही को शहादत के उस मनसब पे फाइज कर दिया कि जिसकी सहाबा की भी ख्वाहिश थी, तबा ताबईन की भी ख्वाहिश थी। तो इसका एक वाक़या मैं यूँ बयान करूँगा कि जनाब खालिद बिन वलीद को कौन नहीं जानता। वो एक बहुत बड़े जर्नैल थे उस वक्त के, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। तो 109 जंगों के फातह हैं, पाँव से लेकर के सर तक उनका ऐसी जगह कोई नहीं थी कि जिस पर तीर और तलवार के ज़ख़म न हो, लेकिन वो शहादत की ख्वाहिश लेते हुए इस दुनिया से जा चुके, उनको शहादत नसीब नहीं हुई। यानी इतनी बड़ी शख्सियतों की ख्वाहिश, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को जो शहादत मिली, मैं सब बच्चों को जितने भी, चाहे वो आर्मी से हैं, वो एयर फोर्स से हैं, वो रेंजर्स से हैं, वो पुलिस से हैं, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, और एक आम मशहूर लफ्ज़ है शहीद की मौत कौम की हयात है, और ये मैंने अपने आँखों से देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं जिस तरह से सिंध पुलिस के आला हुकाम ने जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब और जो बीच में आईजी साहब आए थे, गालिबन उनका नाम मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने भी मेरी आने के साथ ही जब उनकी यहाँ सिंध में पोस्टों में निगरान हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने आने के साथ ही शोदा की दावत की, शोदा के वर्षा की दावत की। उन्होंने भी हमें काफ़ी मतलब हमारी हौसला अफजाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे उस साजिद ज़मान की जो मेरी बहू जो उनकी बेवा है या उनकी ये बच्ची हैं, तो इनका जिस तरह से सिंध पुलिस के आला हुकाम से लेकर के एक सिपाही तक जिस तरह मेरी हौसला अफजाई की, और मेरे गरीब खाने पे जनाब ग़ुलाम अहमद मेमन साहब इस बकरा ईद को ख़ुद तशरीफ़ लाए, मैं इस काबिल नहीं था। अच्छा ये बताइए कि साजिद बेटे कैसे थे? जी आप साजिद के वालिद हैं, साजिद बेटे कैसे थे, कैसे बेटे थे आपके वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी माशाअल्लाह जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया।
मेरे इत्तेफाक के 5 बच्चे सही हैं, 1 बच्चा मेरा पैनलाइज है। और साजिद का नंबर जो था ये 3रा नंबर था। और साजिद समान जब 15 साल का हुआ तो तालीम के मतलब उसके ज़ेर तरबियत था। हम उसको स्कूल भेजते थे तो स्कूल के हेडमास्टर साहब से उन्होंने बहाना बनाया या सही कहा कि मेरे वालिद साहब काम काज नहीं करते, मुझे मैं हाज़िरी नहीं दे सकूँगा और मैं अपने वालिद साहब का हाथ बटाना चाहता हूँ। हमें पता ही नहीं था कि वो दिन को मजदूरी करने के लिए निकल जाते थे। और उसका एक अजीम उसका खो अखलाक का या उसके जो किरदार का मुंह बोलता सबूत जो मोहल्ले के अंदर है, ख़ानदान को तो खैर होता ही है, चाहे किसी के बच्चे का कोई भी बच्चा जो हो या भाई हो या कोई भी हो, सबसे अच्छा लगता है। लेकिन इंसान का अखलाक जो इज्तिमाई अवाम के लिए होता है वो काबिल रश्क होता है। क्योंकि मेरा बच्चा जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, जिस मोहल्ले में उसने परवरिश पाई, जवान हुआ, पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, तो अपने मोहल्ले के बुज़ुर्गों के साथ, अपने नौजवान दोस्तों के साथ उसका मोहल्ले में ऐसा रवैया था कि उसकी शहादत के बाद मुंह बोलता सबूत है कि कल आपकी टीम वहाँ गई हुई थी, जाके ख़ुद उन्होंने देखा, अभी आपने स्क्रीन पर भी दिखाया कि मोहल्ले ने मेरे साजिद जमान की शोदा की याद मोहल्ले में तस्लीम करके पूरे मोहल्ले को उनके नाम से मंसूब कर दिया। तो ये उसकी नूर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ दोबारा से बात करते हैं, थोड़ी सी इनसे बात होगी, थोड़ा कुछ और लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात होगी, अमजद साहब से बात होगी, सुहेल से बात होगी, एंड ऑफ कोर्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनको जो फ्रंट लाइनर्स हैं, हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं। ब्रेक के बाद ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खाइस के, तो बहुत सारे शोहदा की फैमिलीज में से लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ एक बच्चा मैंने देखा है जो 12 साल का था जिस वक्त उनके वालिद की शहादत हुई है। यहाँ भाई भी मौजूद हैं, बहन भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, दोस्त भी मौजूद है, वालिद भी मौजूद है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं है, यहीं से शुरू है। ये जो आखिरी शेर है, आखिरी स्टैंजा है इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे शोज करते हुए 19 साल हो गए। दिस इज माई 19th ईयर। इट्स बाय बाय फॉर मी नाउ। आफ्टर फ्यू ईयर्स आई वोंट बी हियर। There will be somebody else, कोई और होगा।
जो ये शोज करेगा, जो आपके साथ रहेगा। बट यही जिंदगी है, याद रखिएगा। हमने सिर्फ इब्तिदा की है, उसको इंतहा तक आप लेके जाएंगे और आपके बाद आने वाले लोग लेके जाएंगे। लेकिन उन शोहदा की कुर्बानियों को मत भूलिएगा, जिसकी वजह से आज आप सब यहाँ हैं, जिसकी वजह से आप सब मुल्क का फख्र है। ये जो आखिरी स्टैंजा है, ये आप सबके लिए। ये लीजिएगा सर, ये लीजिएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मैम, आपके जो बेटे थे साजिद जो शहीद हुए, ये कैसे बेटे थे? बचपन में आपकी सारी बातें माना करते थे? जी, बहुत मानते थे। बहुत मानते थे? बहुत मानते थे। तो उनकी सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा ये बात याद आती है, जब शाम के टाइम ड्यूटी से वापस आता था तो वो ऐसे लगता था कि अभी जंग करके आ रहा है मेरा बेटा। जब जाता था तो ऐसे लगता था कि जैसे जंग करने जा रहा है। हमारी ज़ुबान में बोलते हैं कि माज पे जा रहा है, महाज पे जा रहा है। माज पे जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता था कि शाम के ड्यूटी के टाइम उसकी इंतज़ार होती थी मुझे कि किस टाइम आएगा साजिद, वो किस टाइम पहुँचेगा घर, बहुत इंतज़ार होती थी। तो उसका दूसरे बेटे भी मेरा पुलिस में है, उससे बड़ा आसिफ जमान। ओके, वो भी पुलिस में? वो भी पुलिस में है, लेकिन वो उसका कुछ और ही तरीका था, कुछ और ही रंग ढंग होता था कि जिस तरीके से वो जाता था, जिस तरीके से वो ड्यूटी अपने निभाता था। लेकिन कभी भी, मैं शुगर की मरीज़ हूँ, बहुत तबीयत ख़राब होती है, कभी रात में हो गई, किसी टाइम भी हो गई, तो साजिद सबसे पहले पहुंचा हुआ होता था कि अस्पताल लेके जाना है, इसको जल्दी से पहुंचाना है माँ को। लेकिन बहुत मुश्किल में, अभी तो अल्लाह ताला उसको शहीद नसीब करे, उसको रब की ज़ात जन्नत नसीब करे। वो जन्नत में ही है, डेफिनेटली। बहुत शहीद कभी नहीं मरा करते, कभी भी नहीं मरा करते। ऐसा बेटा कभी नहीं पैदा होगा, मेरे लिए नहीं पैदा होगा। और हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ऐसे बेटे का दुख किसी माँ को नहीं लिखा है, बस यही बोल सकती हूँ। एक टेलीफोन कॉल है याया की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया। पहले तो तमाम शहदा को सलाम और तमाम और ये बैठे में साजिद के वालिदैन, मैं इनकी हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ। और यकीनन काबिल फ़ख्र हैं ये लोग जिन्होंने हमारे कौम के लिए जान दी, अपने मुल्क को बचाने के लिए जान दी, लोगों को बचाने के लिए जान दी। ताहिर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि जिस दिल से आपने प्रोग्राम किया, मैं बहुत टीमली ये प्रोग्राम देख रहा हूँ कि आपने हक अदा कर दिया अपने पाकिस्तानी होने का। जो इनकरेजमेंट, जो एक्नॉलेजमेंट आपने और बोल्ड टीवी ने दी है, मैं उसको यानी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस आज के दिन को कमेमोरेट किया। और इनको देखिए, इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को जब आप अप्रिसिएशन देते हैं ना। जैसे ये बैठे में सारे शहदा के लोग भी बैठे हैं, इनके वालिदैन बैठे होंगे, भी माँ बहनें बैठी होंगी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि जब तक हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हौसला हिम्मत आगे के लोगों में नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज इन्होंने, साजिद के वालिद ने बताया है कि गुलाम नबी मेमन साहब ने इनको सपोर्ट की और इनसे पूछा। तो शहीदों के जो लोग, शहीदों के वसा को पूछना, उनकी रफाई की, इनका ख्याल रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी होती है जब हौसला क्रिएट करती है।
क्योंकि कराची जाहिर है पुलिस का और एक रिलेशन होता है हमारा आवाम का। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हम एक पोर्ट्रे करते हैं ना इमेज पुलिस का, मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता कि ये लोग बेचारे इतने नामसाइद हालात में काम कर रहे होते हैं और सुबह जब निकलते हैं जान हथेली पे जाके निकलते हैं। इनकी माएँ बहनें इनके दुआओं के साथ बेचती है ना जाहिर, तो ये एक यानी हौसले के साथ। और हमारे मुसलमानों का तो यही है ना कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो ये बड़ी बात है कि लोग फख्र करते हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया और हौसला रखते हैं और दूसरों को हौसला दिलाते हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा तमाम पूरे लोगों से, कौम से, कि देखिए हम पुलिस के बारे में जो राय कायम करते हैं ना, हम काला चश्मा लगा के करते हैं। यकीनन कुछ बुराई भी होंगे, लेकिन आप सोचे ना कि हर मस्जिद से, हर इमाम बार से, हर बड़े छोटे दिन पे ये खड़े हुए होते हैं, अपनी जान हतीर, कुछ पता नहीं होता किस वक्त बम धमाका हो जाए, किस वक्त गोलियां चल जाए, और हुआ है। और तमाम ये तस्वीरें लगी हुई है ना, ये मेरे भाई, मेरे बेटों की, मेरे लोगों की लगी हुई है ना, हम में से हैं, ये कहीं गैर के नहीं है। तो हमें इनकी अप्रिसिएशन जरूर देना चाहिए। और डॉक्टर साहिबा जैसी खातून बैठी हुई है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, ये इमेज बहुत अच्छा क्रिएट करती हैं अपना पुलिस का। और तमाम ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो हम सबको इनके अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मेरी नजर में ये है कि ये जो हमारी सिंध पुलिस है ना, वो हमारा फख्र है, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हर वक्त। जाहिर मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बोल का और आपका, बिलीव मी और नॉट, कि आपने अपना हक अदा किया और इनको इतनी इंकरेजमेंट दी है कि इंशाल्लाह ये और मजीद हमारी कौम के लिए जाने देने के तैयार हैं और गाजी भी होंगे और शहीद भी होंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अली, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और इतना इस कुर्बानियों को रजिस्टर किया। हौसला तो जाहिर है कि बहैसियत वालिदैन इन दोनों का काबिल तारीफ़ है, और ये वक्त बस अल्लाह ताला वैसे किसी को भी ना दिखाए, लेकिन जो हिम्मत का मुजाहरा इन्होंने किया है, इनको सलाम है, सलूट है मेरे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको भी और तमाम शहीदों को। लेकिन जो पहले आपने बात की थी साहिर, एप्रिसिएशन की, देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा की फोर्स है, तकरीबन 1.25 लाख की सिंध पुलिस। 1.25 लाख सिंध पुलिस में चंद लोग होंगे जिनकी वजह से इमेज ख़राब हो जाता है, लेकिन वो चंद उन 2,500 से कम होंगे जो 2,500 अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। उसके अलावा वो अलग हैं जो ज़ख्मी होकर पैरालाइज कोई हो गया है, कोई बेड पे है, कोई चल नहीं सकता, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो गाजी है, ज़ख्मी हुआ, सारी ज़िंदगी के लिए वो पैरालाइज हो गया या वो अपाज हो गया, मफलूज हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब भी कुर्बानी है। और अगर अवाम इन साहब की तरह, मैं इनका नाम नहीं सुन सका था, याहिया साहब की तरह, थैंक यू वेरी मच याहिया साहब, और जिस तरह आपने अप्रिशिएट किया और आपके जो जज्बात हैं, अगर ये तमाम कौम के जज्बात पुलिस के लिए हों और ज़ाहिर है रेसिप्रोकेट पुलिस भी करेगी, तो डेफिनेटली अवाम और पुलिस का जो एक पुराना रिश्ता है, ताल्लुक़ है, और पुलिस भी अवाम का आईना है, इसी माशरे में से पुलिस आ रही है। आप जैसे लोग होंगे, पुलिस भी आप ही जैसी होगी, तो आप का मतलब जो एक जज्बा है, ये उससे कहीं ज़्यादा जज्बा इन जवानों का है जो यहाँ बैठे हुए हैं या जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, उन अफसरों का है। आपको याद होगा KPO पे अटैक हुआ था। यस, बिल्कुल हुआ। एक आम लोगों का तासुर होता है कि जवानों को आगे कर देते हैं और ख़ुद अफसरान पीछे रहते हैं। लीड DIG ईस्ट उस वक्त जो थे, उन्होंने किया था मुक़द्दस हैदर। आज उस पूरी स्टोरी पे एक फ़िल्म लॉन्च होने जा रही है शाम को, रियल ट्रू स्टोरी है वो। उसमें तमाम अफसरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, फ्रंट लाइन फाइटर्स थे सारे के सारे। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पे वाक़या हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे अटैक हुआ, एक बहुत बड़ा वाक़या था। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहिदा जब्बार है। मेरे शौहर सिंध पुलिस में थे और वो शहीद हो गए 2014 में। ये बताया नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमें ख़बरों के ज़रिए पता चला था कि वो गोधरा पे गए थे रेड पर।
गोधरा पे शहीद हुए थे। 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। ये बड़ी बेटी थी जब ये पढ़ रही थी और थोड़े बच्चे छोटे थे। मेरे वालिद साहब 2014 में शहीद हुए थे, जिनकी शहीद कोटे पर जो है मैं 2016 में अपॉइंट हुई थी। 23वां रोज़ा था तो उन्होंने मुझे खजूर की गुठली मार के कहते हैं कि हम दुनिया में भी मिले और हम आखिरत में भी मिलेंगे। डांट डपट नहीं, कभी कुछ नहीं, जो भी बात है बहुत प्यार मोहब्बत से समझाना, और जो कि आज तक मैं जिसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। कि शहीद भूले नहीं जाते, दिल में जिंदा है और घरों में और मेरे बच्चों के साथ जिंदा है। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाते हुए जामे शहादत नोश फरमाई है, इसी तरह मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं ईमानदारी से अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। मरियम मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेस जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल। आई नो दैट। फादर कैसे थे वो? फादर मेरे दोस्तों की तरह थे। मतलब उनकी कमी बहुत मुश्किल लम्हा है। उनकी जगह, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। ओके। पुलिस में जाने का ख्याल क्यों आया आपको, कि आपने क्यों जाना है पुलिस में? पुलिस में जाने का ख्याल नहीं था। मेरी मम्मा का एक एम था। उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर की जगह आपको देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस सिंध पुलिस को ज्वाइन कीजिए, और जिस तरह आपके वालिद साहब इस डिपार्टमेंट में शहीद हुए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी उनकी जगह अपने फ़र्ज़ अंजाम करते हुए जामे शहादत हासिल करें। ये आपकी वालदा ने आपसे कहा? जी। डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं देख रहा था जिस पैकेज के अंदर आपने ये कहा कि वो आपके साथ आपके घर में रहते हैं। ज़ाहिर है उनकी याद तो जा नहीं सकती। उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? वो बहुत दोस्ताना थे। कभी ये नहीं कि मैं बीवी हूँ, नहीं, दोस्तों की तरह बात करना, बच्चों से दोस्तों की तरह मिलना। ये नहीं कि मैं वालिद हूँ तो उन पर रोब जमाऊँ, नहीं। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बेटा आप मुझसे शेयर करो, मुझसे नहीं कर सकते तो आप अपनी मदर से करो। हफ्ते के दिन उनकी छुट्टी होती थी, वो एक गैदरिंग घर में लेके बैठते थे, फिर वो बच्चों से मसले पूछते थे और हल करते थे, फिर उनके साथ खेलना शुरू हो जाते थे। यानी वो दोस्त थे बस। वालिद का तो कहीं पे उनका नज़र ही नहीं आया कि कहीं वो वालिद हों। दोस्त, बेस्ट दोस्त थे वो। आपकी शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए? शादी 1991 में हुई थी। 1991 में जी। और उसके बाद कितने दिन का साथ रहा आपका? 16 साल? 23 साल। 23 साल का, 2014 तक 23 साल का। जब आपने ये फैसला किया कि मरियम को आप फौज में, पुलिस में भेजेंगी जी, तो उसके पीछे क्या बात थी? मरियम को मैंने इसलिए भेजा कि ये पापा की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं चाहती थी मरियम वो जगह ले, वो जगह खाली है ना, वो उस जगह पे मरियम जाए। फिर उसके बाद मेरा एक बेटा भी है, वो भी पुलिस में है। वो भी पुलिस में? जी, वो शरीफाबाद थाने में है। क्या नाम है उनका? जुनैद खान। जुनैद खान। और वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। ओके। और तीसरे बेटे की भी कोशिश है कि वो भी पुलिस में जाए। और जो मेरा सब में छोटा बेटा है जवाद, मैं उसको नहीं चाहती कि वो पुलिस में जाए, लेकिन वो कहता नहीं, मरना है तो शहादत की मौत मरनी है मुझे, ताकि हम आखिरत में सब एक साथ हों।
और वो जब उनके पापा शहीद हुए थे वो 6 साल का था। उसे याद है? जी, थोड़ा थोड़ा याद है उससे। थोड़ा थोड़ा सा याद है। जाहिर है वो दिन तो बहुत मुश्किल दिन होगा आपके लिए, जी, क्योंकि बहुत। अभी जैसे आपने इसमें बताया कि आपको पता ही नहीं था, आपको खबरों के ज़रिए पता चला? जी, खबरों के ज़रिए पता चला। बस जाते वक्त मुझे ये कहा था कि हम दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिलेंगे। ये यानी जिस दिन वो शहीद हुए हैं उस दिन भी उन्होंने यही लफ्ज़ कहा और एक दिन पहले भी यही लफ्ज़ कहा, लेकिन 2 दिन से वो परेशान बहुत थे। मैंने कहा कोई बात है तो आप शेयर करें। कह रहे नहीं परेशान नहीं हो, लेकिन बस बच्चों का ख्याल रखना। जो मैंने कहा है इनको तालीम दिलवानी है, आपने बिल्कुल दुनिया की तरफ नहीं देखना। बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि जब से आप इस घर में शिफ्ट हुई हैं तो ये घर आपके लिए मनहूस है, आपके शौहर के साथ ये हो गया, आप ये घर छोड़ दें। तो कभी बच्चियों का साथ है, आप इस घर से मत निकलना। तो मैंने कहा आज ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? आपने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। कि ना बस समझ लें ये मेरी नसीहतें हैं आपके लिए। और ये बात उन्होंने कब की? ये बात उन्होंने अपनी शहादत से 1 दिन पहले। आप बताइए कि आप क्या कहेंगी? आप व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बहुत ही ज़्यादा गमनाक मौका होता है जब एक अपने प्यारे की शहादत की इत्तला मिलती है घर में। मेरे अंकल भी शहीद हुए हैं और ही वॉज़ नॉट इन पुलिस, ही वॉज़ अ डॉक्टर। टारगेट किलिंग में असैसिनेशन हुई है उनकी। तो ये बहुत ही गमनाक मौका होता है और ये ख़बर आपसे हज़म नहीं होती, काबिल बर्दाश्त नहीं होती। हमें वो रात याद है किस तरह हमने वो पूरी रात गुजारी थी जब उनकी इत्तला मिली थी और वो शहीद घर में मौजूद थे। बहुत मुश्किल मरहला होता है और फिर उसके बाद दोबारा से जी उठना। लेकिन हर वक्त ये फीलिंग होती है शायद वो अभी कहीं से आ जाएंगे। तो शहीद चूँकि हमेशा ज़िंदा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वो भी हमारे सराउंडिंग में कहीं मौजूद हैं और ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चले गए हमारे पास से। फिज़िकल अपीयरेंस तो नहीं, ऑफ कोर्स इंतकाल हो जाता है इंसान का, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकली हो जाती है, लेकिन वो रूहानी तौर पर आपके साथ मौजूद होते हैं, अपने प्यारों का एहसास छोड़ जाते हैं। वो हमेशा वहाँ मौजूद हैं। जैसे मरियम ने कल अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, इनसे मेरी डिटेल डिस्कशन हुई कि इनको महसूस होता है इनके वालिद साहब इनके साथ मौजूद हैं। तो एक ताकत होती है जो अपने प्यारों का, और ये अल्लाह की तरफ से खुदादाद हौसला होता है। जब अल्लाह ताला आपको किसी गम के लिए तैयार करता है तो उसके लिए हौसला भी दे देता है। तो आप देखिए कितना जाबाज हौसला है इस खातून का, इस बच्ची का। ASI मरियम हमारे साथ मौजूद है, तो ये काबिल दीद है और मैं सल्यूट करती हूँ मरियम को भी और उनकी पूरी फैमिली को। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दें तो मैं सुन पाऊंगा आपको। हेलो, अच्छा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। क्या कहती हैं डॉक्टर साहब आप? मुझे इस बात पे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी शहीद की फैमिली को ये कहते हुए सुनती हूँ कि मेरा एक और बच्चा भी पुलिस में है और मैं एक और बच्चे को पुलिस में लाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ी बहादुरी और एक पैशन है जो इस कौम में अभी भी बाकी है कि जब एक घर का फ़र्द शहीद हो जाता है उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा दोबारा इस महकमे में जाए। ये वो जज्बा है जो हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए कि हम एक कौम होकर सोचें कि अगर मेरा बच्चा इस कौम के लिए शहीद हो रहा है तो मैं और बच्चे भी कुर्बान करूँ। ये एक कौम होने की निशानी है, मैं समझती हूँ, और इनकी फैमिली में ये जज्बा मौजूद है। माशाल्लाह। आप देखेंगे साहिर साहब कि ये मेरे नज़दीक शायद ये बहुत ही यूनिक एक इनका स्पिरिट है और ये स्पिरिट आपको दुनिया में आप बहुत बड़ी कीमत भी लगा लें तो ये स्पिरिट आपको नहीं मिलती। ये बहुत ही कीमती चीज़ है कि अपनी जान देने के बावजूद भी, और ऐसी एक फैमिली नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें शहीद होने के बाद उन्हीं की फैमिली से उनके बेटे, उनके भाई, उनकी बेटियां, बच्चियां भी पुलिस में आ रही हैं और इस सर्विस को ज्वाइन कर रही हैं और वो उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हैं। और ये हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा है कि जो चिराग इनके वालिद ने जलाए थे या जो चिराग हमारे शहीदों ने जलाए थे वो इंशाअल्लाह ताला उनकी रोशनी जो है वो क़यामत तक जारी रहेगी। बेशक बेशक। हमारे पास ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक घर में बाप भी शहीद हुआ है, बेटे भी शहीद हुए, जिन्होंने पुलिस में आकर, और ये इस जैसे सर ने भी बात की, उसको कंटिन्यू किया, इस रीत को, इस रिवायत को, और मुल्क पर जान निसार करने के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। एक ही ख़ानदान के कई लोग शहीद हुए हैं।
अच्छा, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगली ब्रेक के अंदर मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊंगा, उनसे मुलाकात करवाऊंगा। मुझे तो बिल्कुल सुहेल के बारे में नहीं पता था, इनके जो बड़े भाई थे वो भी उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया था। तो इनसे सबसे आपकी मुलाकात कराऊँगा, इनकी अपनी कहानियाँ। मरियम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी जैसे आपने बात की कि आपके वालिद जो थे वो आपके दोस्त थे, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें अपने वालिद की? मैंने अपनी लाइफ में कभी फ्रेंडशिप नहीं रखी। स्टिल अगर मुझे किसी किस्म की कोई भी नीड होती थी, जैसे बहनों के साथ होती है शेयरिंग, फ्रेंड्स के साथ होती है, मेरे वाले साहब के साथ थी। और लास्ट टाइम मुझे वो दिन अच्छे से याद है कि मेरे वाले साहब मेरे बड़े भाई, मतलब मुझसे जो छोटे भाई हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन फिल कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि क्या पता इस घर से जो है ना 2 पुलिस वाले एक साथ निकले। तो मैंने कहा 2 कैसे? तो कहने एक मैं हूँ और एक मेरा बेटा। लेकिन मेरे घर से 2 पुलिस वाले आज निकलते हैं, बट मेरे वाले साहब नहीं निकलते। मुझे उनकी शहादत से एक दिन पहले वो दिन भी याद है कि 24 रमज़ान था और वो ड्यूटी पे जाते हैं और कहते हैं कि बेटा सुबह मैंने वापस आना है और आप ना तैयार रहिएगा, ईद की शॉपिंग करनी है। और रात को खबर आती है कि मेरे फालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, और जब वो वापस सुबह आते हैं तो वो एक कफन में लिपटे हुए होते हैं। आई नो बेटा, आपकी and there are times when you are lost for words, जब आपके पास अल्फाज नहीं होते। ब्रेक लेते। सिंध पुलिस में सर्व कर रहा हूँ। जितने भी शहीद एहलकार हैं जो पुलिस के हैं, उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जितने भी शोधा हैं पुलिस से, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं हूँ जमील अहमद जोकब, सब इंस्पेक्टर थाना खोखरापार। पुलिस का काम है आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके साथ तावन करना। जितने भी शहीद एहलकार हैं मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो हमारे प्यारे भाई शहीद हो चुके हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे फ़ख्र है मैं सिंध पुलिस का एहलकार हूँ, और जो हमारे भाई शहीद हो गए उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो हमारे भाई शहीद हो गए सिंध पुलिस में, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और अगर हमें जान का नजराना पेश करना पड़ा इस मुल्क के लिए, हम वो भी पेश कर देंगे। शहीद के जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। शहीद की जो बहुत बड़ा दर्जा है, और जो पुलिस के शहदा हैं और दूसरी फौज के शहदा हैं, मेरी तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ मैं। मुझे फ़ख्र है मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। जितने भी हमारे पुलिस अफसर शहीद हुए हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। सर मुझे फ़ख्र है मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जितने भी शोधा हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ भी एक शहीद की फैमिली से है। जी हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा बताएंगे हमें इस बारे में। अपनों को तो हम कभी नहीं चाहेंगे वो हमसे जुदा हो जाए, वो हमसे बिछड़ जाए, लेकिन जब वो चले जाते हैं दुनिया से वो हर पल हमें याद आते हैं। और जब भाईजान शहीद हुए आज 26 साल हो गए उनको, अब यकीन करें कि वो हर पल हर खुशी में हमें याद आते हैं ना, हम उनको भूल ही नहीं सकते। मैंने आपको कहा ना कि वो मैं बहुत क्या कहना चाहिए ना, आज ठीक है ये बहुत बड़ा एक आप लोगों ने ये रखा है शोधा के हवाले से, तो
शहादत एक अजीम रुतबा है, एक बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने अगर दिया है वो उसमें बेहतरी है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ने आज अगर शहादत को एक मकाम दिया है, आज उसी की वजह से मैं इस बात के ऊपर अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा भाई भी उस शहीदों में उसका शुमार शामिल होता है कि अल्लाह ने उसको भी शहादत को रुतबा अता किया। लेकिन वो हर पल हर मौके पे हमें याद आते हैं और याद आते रहेंगे। भाई बहन माँ बाप जितने भी मेरे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जो कभी हम बोल ही नहीं सकते उनको, वो कभी वापस नहीं आ सकते। कब डिसाइड किया था आपने कि आप इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे? शौक़ था, जाहिर सी बात है, भाईजान को देखते थे हम तो एक शौक़ था। लेकिन जब भाईजान शहीद हुए 98 में उनकी शहादत हुई है, तो उसके बाद फिर हालांकि और भी सब ने मना किया, तो वालदा थी, वालिद साहब ने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, ये तो शहादत, अगर मेरे बेटे को अल्लाह ने उसको ये रुतबा अता फरमाया है तो अल्लाह ने उसको ली है, ये लिखी हुई थी शहादत। और अगर मेरा बेटा भी इस चीज़ के ऊपर, जाहिर सी बात है मैं इस चीज़ के ऊपर कभी वो नहीं करूँगी कि वो भी जज्बा ईमानी के साथ अपनी ड्यूटी को और अपने फ़र्ज़ को सर अंजाम दें। तो याद मैंने आपको बताया ना, हम कभी भूल ही नहीं सकते। आज भी 26 साल का 26 साल आज हो गए, हर मौके पर, हर खुशी हर गम में वो एक साहिबान होते हैं और बस नहीं है बस, लेकिन याद आते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते उनको। अमजद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर भाई सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपकी टीम का और बोल चैनल का कि आज आपने जो है पुलिस के शोधा उनकी फैमिलीज़ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने अरेंज किया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बैसियत वेलफेयर इंचार्ज, चूँकि मैं आईजी ऑफिस में हूँ तो मेरा इंटरेक्शन शोधा की फैमिली से अक्सर व बेशतर रहता है। आपने आज भी देखा हमारे शोधा की फैमिलीज़ का जज्बा। हमारे शोधा की फैमिलीज़ जो हैं, जब भी हमने उनसे बात की, हमारे अफसरान उनके घरों पे गए, कभी हमने उनको डीमोरलाइज़ नहीं पाया। वो हमेशा जब भी उनसे बात हुई उन्होंने कहा हमारा, आपके सामने अभी देखें ये साजिद ज़मान के फादर आए शहीद के, नूर ज़मान साहब, जी नूर ज़मान साहब। तो जो साजिद ज़मान, उसका देखें जवान बेटा किसी का 24-25 साल का शहीद हो जाए, आप उसके वालिद का जज्बा, उनकी वालदा का जज्बा देखें। वो कहते हैं मेरे 2 बेटे पुलिस में हैं, अगर वो भी इस राह में शहीद हो जाते हैं तो मैं इस पे फ़ख्र महसूस करूँगा। तो ये हमारी पुलिस का जज्बा है। आप देखें कि कुर्बानी देने के बाद भी जो है हम जो है किसी भी मौके पर जो है आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। मुझ समेत ये जितने मेरे जवान, हमारे पुलिस अफसरान, एहलकार, लेडीज़ पुलिसकार जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी जानों की भी ज़रूरत जब भी पड़ी इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, हम सब हाजिर हैं, हमारा लहू हाजिर है। लेकिन साहिर भाई एक बात मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा सर। देखें कोताहियाँ हमारे अंदर भी हैं, चूँकि हम भी इसी सोसाइटी, इसी माशरे का हिस्सा है। थोड़ा सा मीडिया से शिकवा है, सब तो नहीं लेकिन कुछ जो है हमारी कोताहियों को तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ हम गलती करते हैं, हमारी नेगलिजेंस होती है, उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो हमारी सेक्रीफाइसेस हैं, हमारी कुर्बानियाँ हैं, उसको उस तरह एक्नॉलेज या उसकी रिकग्निशन नहीं होती। तो मैं आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से, मैं मीडिया से भी और जो है तमाम जो हमारे सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि देखें पुलिस जो है ना फ्रंट लाइन पे लड़ती है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है सबसे पहले पुलिस आती है। तो उनकी रिकग्निशन जिस तरह होनी चाहिए माशरे में वो उस तरह नहीं होती। तो मीडिया को चाहिए हमारी जहाँ गलतियाँ हैं बिल्कुल उसको करें, पॉइंट आउट करें, लेकिन हमारी कुर्बानियों को भी हाईलाइट करें, कुर्बानियों को भी हाईलाइट करें, और हमारी जी हमारी अचीवमेंट्स को, हमारी परफॉर्मेंस को भी देखें। वो साजिद ज़मान का जो वाक़या है, चूँकि मैंने जैसे बताया कि मेरा इंटरेक्शन रहता है और मुझे इसके पूरे केस के भी फैक्ट्स हैं। मुख्तसर आपको बताऊं, जिन क्रिमिनल्स को साजिद ज़मान ने वहाँ पे जो है जहन्नुम वासिल किया है, उन्हीं क्रिमिनल्स ने 10 मिनट पहले हमारे एक हेड कांस्टेबल को शहीद किया, मंजूर को, और उस जुरिसडिक्शन से वो निकल के जैसे ही दूसरी जुरिसडिक्शन में दाखिल होते हैं
तो वायरलेस पे जैसे ही साजिद जमान को मैसेज मिलता है कि ये क्रिमिनल्स हैं, बाइक पर हैं, इन्होंने एक हेड कांस्टेबल को शहीद किया है, इस हमारे साजिद जमान ने उनको वहाँ इंटरसेप्ट किया, उनको बाकायदा उन्होंने फायर किया साजिद जमान को सीने पे गोली लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने दोनों क्रिमिनल्स को वहीं पे हलाक किया, उनको जहन्नम वासिल किया। फिर हमने उसको फौरी तौर पे साजिद जमान को शिफ्ट किया हॉस्पिटल, लेकिन उसने वहाँ जाके जाम शहादत नोश किया। तो ये हमारी कुर्बानियाँ भी हैं, और हम जैसे मैंने कहा कि हम फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, तो हमारी कुर्बानियों को या हमारी सेक्रीफाइसेस को, हमारी अचीवमेंट्स को भी थोड़ा रिकग्नाइज़ करना चाहिए। आप करते हैं, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आज आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने यहाँ पे अरेंज किया, इसको रिकग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया, तो इसके लिए मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा, हमारे अफसरान के भी इल्म में है, हमारे जो शहीद हैं इस वक्त 2400 से ज़्यादा, इसमें जो कुर्बानियाँ मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इसमें हमारे कांस्टेबल से लेकर हमारे SSP रैंक के अफसरान ने कुर्बानी दी। और सिंस 1971 हमारा पहला जो शहीद है सिंध पुलिस का, वो 1971 का है, और आज तक कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देते रहेंगे। इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए हमारी जान हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिस वक्त आपके वालिद की शहादत हुई थी, तो आपकी उम्र क्या थी? 12 साल। 12 साल। वो दिन याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। क्या हुआ था? बस हम लोग घर में थे, एकदम अचानक खबर आई कि वाले साहब की शहादत हो गई है। तो जिस दिन शहादत थी उस दिन सुबह फजर में उठा के मुझसे वालिद साहब बोलते हैं कि बेटा आज से तुम बड़े हो। मैंने बोला, ये आपको बोला उन्होंने? जी। बहनों का ख्याल रखना, मैं इकलौता हूँ और 2 बहनें मेरी। तो बोला बहनों का ख्याल रखना। मैंने बोला आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, मैं तो अभी छोटा ही हूँ। बोलने नहीं, बस आज से तुम बड़े हो। मैंने वो बात आई गई कर दी। शाम में ख़बर आ गई कि वाले साहब जो है शहादत हो गई। तो उस दिन से तुम बड़े हो गए? उस दिन से फिर सबको देख रहा हूँ। आप पे फख्र है यार। सर बैठिए। थैंक यू। सर आपका नाम? अजीज़ुल्लाह। बताएंगे आपके वालिद शहीद हुए? जी मेरे वालिद साहब शहीद हुए। कब? सन 2014 में। जिस दिन वो घर से निकले हमसे कहने लगे कि बेटा अपना ख्याल रखना। हमने कहा पापा ऐसी क्यों बातें कर रहे? तो पापा कहने लगे बस। जब ड्यूटी पर पहुंचे तो ईशा की नमाज़ पढ़कर सिग्नल पर आए, और जैसे ही सिग्नल चलाने लगे उनको स्ट्रेट फाइट मारा गया, जो कि उनके सीने पर लगा, जिसकी वजह से वो वहीं शहीद हो गए। और हमें कॉल की कि कहा कि आपके पापा ज़ख्मी हो गए, उनकी टांग पर गोली लगी है। तो जब हम हबासी हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर देखा पापा शहीद हो गए थे। Thank you so much.
ये थैंक यू आप मुझे मत कीजिए, आपका थैंक यू। कि हमारे वालिद साहब शहीद हैं और हम उनके बेटे हैं, उनकी जगह पर आज खड़े हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं सिंध पुलिस का एहलकार हूँ। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ और ड्यूटी सर अंजाम दूँ अपनी। और कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ और मुल्क का नाम रोशन करूँ। इंशाल्लाह जुराइम का खात्मा होगा। सिंध पुलिस में इंशाल्लाह मैं अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। और मेरी कोशिश है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं और सिंध पुलिस का नहीं फिर पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। मुझे फ़ख्र है मैं सिंध पुलिस का एहलकार हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देंगे और इंशाल्लाह हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ। अगर हमें अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये तो अब खुशी की बात होगी हमारे माँ बाप के लिए, हम शहीद होंगे तो। और अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी जराइम के खात्मे के लिए तो मैं ज़रूर दूंगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुझे फ़ख्र है कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ और सिंध पुलिस ज्वाइन की है और शहादत के लिए ज्वाइन की और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। मुझे फ़ख्र है मैं पुलिस का हिस्सा हूँ। अगर हमें अपनी जान का नजराना देना पड़ा हम घबराएंगे नहीं, हम बिना झिझक अपनी जान। ऑलराइट जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपके वालिद की भी शहादत हुई? वालिद साहब की शहादत हुई 12 अगस्त 1998। बेसिकली मैं और मेरी फैमिली पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आई वॉज ओनली 10 ईयर्स जब ये हुआ मामला। तो घर के करीब ही ग्राउंड में खेल रहा था मैं। मुझसे छोटी सिस्टर जो है वो बड़ी स्पीड में जो है वो भागते भागते उन्होंने बताया कि भाई जल्दी कर चलो, पापा को गोली लग गई है। तो बस वो लम्हा ऐसा था कि बयान करने के जो वो अल्फाज भी नहीं है। तो उस वक्त तक तो एक अजीब सी कंडीशन थी, सूरत हाल थी। मतलब सिंध गवर्नमेंट ने जैसे मतलब यहाँ से जनाजे के बाद बॉडी जो है वो पंजाब में भिजवाई तो तब तक यकीन नहीं था। लेकिन जब बॉक्स देखा, सुबह 4:30-5 बजे का टाइम था, जब वो बॉक्स मेरी नज़रों के सामने आया चारपाई पे, तो बस फिर वो जो लम्हा है ना वो ऐसा था कि बस दुनिया ही ख़त्म हो गई। यकीन ही नहीं हो रहा था। सब ने बहुत जो है वो ज़ोर लगाया कि आप आ जाओ, पापा हैं मिल लो। लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी कि करीब नहीं जा पाया मैं बॉक्स के, इतना मेरे लिए था। तो बस फिर आपने डिसाइड किया कि आप पुलिस में आए? बिल्कुल। वालदा ने जो है वो वालिद साहब की यूनिफॉर्म जो है वो संभाल के रखी हुई थी, वो जो आज तक पड़ी हुई है। जब जब वो यूनिफॉर्म पे नज़र पड़ती थी तो एक ख्वाहिश होती थी पैदा कि बस काश यूनिफॉर्म में पहनूं। उस वक्त तो कंप्लीट नहीं थी स्टडी कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया सिंध गवर्नमेंट में आके, सिंध पुलिस में। तो 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर वो वालिद साहब के बिहाफ पे शहीद कोटे में जो है मैं अपॉइंट हुआ और आज जो है खिदमत और आज दे रहा आप हूँ सिंध इंशाल्लाह। पुलिस का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके वालिद ने कुर्बानी दी है और जिस तरह से आपने उससे कोप किया है, हम सबको आप पे फ़ख्र। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा माइक खोलिएगा ये प्लीज़ जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं इस डिपार्टमेंट में। तो जब मेरे बाबा शहीद हुए तो उस टाइम मैं बहरिया कॉलेज का हिस्सा था और उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी बाबा से। तो मैं आया तो रेस्ट कर रहा था, तो एक कॉल चली, तो उनने कहा कि आपके पापा इंजर्ड हो गए हैं, सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस, बहुत सारी पुलिस जो है वो सिविल हॉस्पिटल, उस टाइम मेरे मामू पोस्टेड थे PF मसरूर बेस में। तो उन्होंने जब न्यूज़ देखी तो वो वहाँ पहुँचे। तो जब मैं पहुँचा तो पापा मेरे शहीद हो गए थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस की वजह से, सिंध डिपार्टमेंट की वजह से आज मुझे 8 साल हो गए हैं सर्व करते हुए इस डिपार्टमेंट में, और ये मेरी मम्मा का प्राउड है, हमारा प्राउड है। सिंध पुलिस ने हमेशा एक कदम आगे बढ़ के हमें किसी चीज़ की कभी कोई इशू नहीं हुई, ना फाइनेंशियल इशू हुए किसी किस्म के। आज मेरी छोटी बहन जो है माशाल्लाह CSS की तैयारी कर रही है, छोटा मेरा भाई जो है वो, जो छोटे मेरे भाई हैं माशाल्लाह कतर में सेट हो चुके हैं। मैं खुद यहाँ सर्व कर रहा हूँ और ये यूनिफॉर्म हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये बात हम इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे और जितना हो सका हम इस डिपार्टमेंट के लिए हाजिर, और हमारी जान भी इस डिपार्टमेंट के लिए हाजिर। आज मेरी मम्मा इस्लामाबाद में होती हैं, शिफ्ट हैं, वो मुझे देख रही हैं, मैं भी उनका प्राउड हूँ, ये यूनिफॉर्म उनका प्राउड है। आज भी बाबा की जो यूनिफॉर्म है वो आज भी फ्रेम है हमारे ड्राइंग रूम में, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता हमारी मम्मा के पास। थैंक यू सो मच सिंध पुलिस, थैंक यू सो मच सिंध डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच साहिर सर एंड बोल न्यूज़ जिसने आज ये मौका दिया, आज ये हमारी याद ताज़ा हुई। मैं तमाम शहीदों की फैमिली को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सर, थैंक यू जी। आपके फादर? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे फादर SO पीराबाद थे, इंस्पेक्टर सैयद मकसूद अख्तर। मैं 8 साल की थी जब मेरे फादर शहीद किए गए। ड्यूटी पे गए थे तो 2 लोग लड़के बाइक पर आए, उनको गोली मारकर चले गए, तभी ड्यूटी पे खड़े थे। अब्बू सुबह मुझे स्पेशली हमें तैयार करके अब्बू ने स्कूल के लिए भेजा गया, और बस ये कहता कि बेल नहीं बजाना, मुझे टाइम लगेगा, अम्मी सो रही है, अम्मी की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वापस नहीं आना ना, मैं ड्यूटी पर चला जाऊँगा। अच्छे से याद है मुझे, मैं और मेरी बड़ी बहन गए थे। फिर हमें न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस चल गई थी कि SO पीराबाद को पैर पे गोली मारी है। हम लोग स्कूल से आ गए, बहन ने बताया, वो अब्बू के बैजेस हाथ में लेके खड़ी थी दूसरी वाली बहन, कि अब्बू को मार दिया, अब्बू शहीद हो गए। घर में हमारे पूरे इतने रश, सारे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले सब कुछ जमा थे। अम्मी को पहले बताया था कि सिर्फ पैर पे लगी, अम्मी जाने लगी अब्बासी शहीद, तो फिर पुलिस वालों ने रोक लिया कि नहीं, साहब को लेकर आ रहे घर पर। तो बस फिर अब्बू की डेड बॉडी ही घर पर आई थी। आज अब्बू को 18 साल हो गए। मैं बहुत छोटी थी, मेरा ही था, मैं हमेशा अब्बू को वर्दी पहनते हुए तैयार होते हुए देखती थी, तो तब से मेरा था कि अब्बू, मतलब जैसे अब्बू पुलिस में है तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अब्बू की ही जगह हमें सीट मिलेगी और शहीद कोटे पर मैं इधर भर्ती होंगी। मुझे 1 साल ही हुआ है, मैं 23 के बैच की हूँ, अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग पर ही हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, 18 साल हम 4 बहनें हैं, सबसे छोटी मेरी 2.5 साल की बहन थी। आज वो भी माशाल्लाह 21-22 साल की हो गई है, फार्मेसी कर रही है। लेकिन जितना भी टाइम गुजर जाए, वो वाली जगह अब्बू की तो कभी भी फिल हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये है कि हर टाइम पर हमारे घर पे हमेशा ये पुलिस, जो भी अब्बू के हेड होते थे, वो आते थे, अम्मी से पूछते थे कि आपको किसी चीज़ की परेशानी है नहीं है। मेरी भर्ती के लिए बहुत सारे पुलिस वालों ने बहुत हेल्प आउट किया, हर साल पूछते थे। बस कि जैसे जैसे मेरा मास्टर्स हुआ, फिर जैसे उन्होंने जॉब्स हुई, शहीद कोटे की खुली, उन्होंने हमारा सारे काम प्रॉपर तरीके से करा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपॉइंटमेंट हमारा हो गया। वेरी नाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आप पे फ़ख्र है। तशरीफ़ रखिए। आपसे तो मेरी बात हुई है। आई जस्ट लव दिस इज़, अगर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज जाना है और सिंध पुलिस का कोई इमेज जाना है, तो ये ह्यूमैनिटी का इमेज जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और हौसले का इमेज जाना है तो ये इमेज जाना चाहिए। आज जिस तरह से आप लोगों ने शेयर की अपनी स्टोरीज, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्रेवरी, ये ब्रेवरी होती है जी। यहाँ और किससे मुझे आप बेटा बताइएगा मुझे। यू कैन स्टैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना हुसैन है। मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे 2019 में, जब मेरी बेटी सिर्फ 8 माह की थी, और आज माशाल्लाह 6 साल की है। मैं अपने शौहर की जगह भर्ती हुई क्योंकि मैं उनका यूनिफॉर्म देखा करती थी। मैं अपनी बेटी का ये फ़ख्र कायम रखना चाहती थी। और मेरे शौहर की एक बात जो हमेशा याद रहती थी मुझे, जिसकी वजह से मैं यहाँ आऊँ आज, कि मेरे बच्चों की परवरिश कभी मज़लूम
बेचारी और कमज़ोर औरत बनकर मत करना। वाह, वेरी नाइस। तो उनकी ये बात आज मुझे यहाँ इस मुकाम पर लेकर आई है और मुझे खुशी होती है जब मेरी बेटी सबको बताती है कि मेरी मम्मा पुलिस में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाएं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए। सर मेरा नाम अली हसन है। मेरे वाले साहब साहिब इंस्पेक्टर मोहम्मद रशीद शहीद थे। तो वाले साहब शहीद होने से पहले तकरीबन 5 मिनट पहले वाले साहब की कॉल आई है। कॉल पे हमारे सब बहन भाइयों की बात हुई है। मैं खुद ही बड़ा हूँ, सरबराह हूँ घर का। तो उस टाइम मेरी एज तकरीबन 10 साल थी। तो मेरे वाले साहब की कॉल आई है, बात हुई है, ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह। शाम की ड्यूटी थी तो वाले साहब का फ़ोन बंद हुआ। जैसे ही 2 मिनट बाद फिर एक ऑफिसर की कॉल आई है मेरे को कि आपके वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने फ़ौरन चौंक गया। मैंने बोला वाले साहब तो ड्यूटी पे खड़े हुए, एक्सीडेंट कैसे हो गया? तो मैंने जब दोबारा कॉल की खुद तो मेरे को बोला कि आपके वाले साहब शहीद हो गए हैं, आप ऐसा करें कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचें। लेकिन हम उस टाइम सेटल हैं लाहौर में। मैंने बोला मेरा तो कोई भी जानने वाला नहीं है वहाँ पे, तो हम लाहौर कैसे पहुँचेंगे? तो मेरे को बोला कि बेटा आप फिर इधर किसी से कांटेक्ट करो। तो मेरे मामू इधर होते थे। फिर मैंने मामू अपने को बताया। मामू मेरे ने बोला मेरे को पता चल गया, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो उस टाइम फेस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन गया था कि वाले साहब शहीद हो गए। 10 साल मेरी खुद की एज और मेरे से 3 भाई मेरे और छोटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे को फ़ख्र है कि मेरे वाले साहब शहीद हैं आज तक। और आज तक मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे को वाले साहब की कमी महसूस नहीं होनी दी। वाह वाह, क्या बात है। और मेरे को फ़ख्र है कि मेरी जब भी परेशानी, जब भी मुश्किल आती थी तो मेरे वाले साहब की तरह मेरे जो वाले साहब के दोस्त थे, डिपार्टमेंट था, वो द्वार बन के खड़ा रहता था मेरे पीछे। और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं सिंध पुलिस का खुद हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी भी इसी डिपार्टमेंट में शहादत हो जाए तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा कि मैं अपनी जॉब करते हुए, सरकारी काम करते हुए शहीद हुआ हूँ। मेरे पास एक शहीद की कहानी और है। शुहदा तो बेशुमार हैं, लेकिन एक शहीद की कहानी और है, वो ब्रेक के बाद होगी। और उसके बाद एक हम मुश्तरका कोशिश करेंगे। एंड आई वांट एवरीवन इन पाकिस्तान एंड एवरीवेयर एल्स, जहाँ भी आप सुन रहे हो और आप पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे साथ उस कोशिश में शरीक हो जाइएगा। जी वंस अगैन वेलकम बैक। जी अपना नाम बताइएगा मैम। मेरा नाम शबाना है और मेरे वालिद हेड कांस्टेबल थे और शकील अहमद उनका नाम था। आयशा मंजिल पर टारगेट किलिंग के दौरान उनको सर पर गोली मार के शहीद किया गया था। हम लोग घर में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो न्यूज़ हमने देखी। तो एक जगह न्यूज़ पे लिखा आया हुआ शकील, तो हमें लगा शायद कोई और शकील होगा क्योंकि उस पॉइंट पे 2 शकील होते थे। लेकिन जब हमने दूसरी न्यूज़ देखी तो उसमें शकील अहमद लिखा हुआ आ गया पूरा। तो बस उस वक्त समझ लें कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और हम 7 बहनें हैं और 1 भाई है हमारा। तो वही सब कुछ थे। अब किस वक्त की बात है, कब की? 2016 21 मई। 2016 21 मई। तो उसके बाद के जो दिन गुजरे वालिद के बगैर, वो कैसे गुजरे? बहुत ही मुश्किल वक्त था वो गुजरना। फिर वालदा ने मुझे बोला कि तुम अपनी वालिद की जगह पर खड़ी हो। तो फिर मैंने ये पुलिस ज्वाइन की। और अब जब ज्वाइन कर लिया तो कैसा लगता है? अब फ़ख्र महसूस होता है। हमें आप लोगों पे फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात तो ये है कि पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया, वालिद की शहादत हुई, भाई की शहादत हुई, दोस्त की शहादत हुई, बेटे की शहादत हुई, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की आ जाती है कि शुहदा की फैमिली के साथ उनका जो वेलफेयर है वो किस तरह से डेवलप किया जाए या रखा जाए।
क्योंकि जाहिर है जो शहीद है वो चला गया है, वो नहीं आएगा, लेकिन फिर उसके बाद होना क्या है, इसके लिए अमजद प्लीज एक्सप्लेन क्या क्या करते हैं आप लोग। थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। जैसे कि हम सबको पता खुदा जिंदा है, बिल्कुल, तो कुरान में भी है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है, बल्कि उन्हें आपको शऊर नहीं उसका। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो हमारे जो शोधा की फैमिलीज़ हैं उनको हम प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं, जिस तरह कोई एक फ़ैमिली का सरबरा अपनी फ़ैमिली को लुक आफ्टर करता है। तो शहादत के फ़ौरन बाद सबसे पहले जो है तजहीज़ व तदफ़ीन का जो मरहला आता है, उसमें हम फौरी तौर पे 3 लाख रुपए जो है वो तजहीज़ व तदफ़ीन के लिए फ़ैमिली को सपोर्ट के लिए देते हैं, ताकि वो ये अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कर ले। उसके बाद जो है हम जो है उसका जो पैकेज है हमारे पास शहीद का, वो इस तरह है कि अभी ये आपके लिए भी साहिर भाई खबर होगी, मेरे जो ये सारे कुलीग्स बैठे हैं, अफसरान हैं, इनके नॉलेज में भी है, शायद ये जो मेरे कुलीग्स हैं इनको ना पता हो कि हमने अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा जो पैकेज है, इसको आईजी साहब जो ग़ुलाम नबी मेमन साहब हैं, इनकी ज़ाती काविशों और इनकी कोशिशों से हुकूमत सिंध ने शहीद का जो पैकेज है इसको इन्हेंस कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, कई गुना बढ़ा दिया है। इस वक्त जो है शहीद का जो पैकेज है वो जो है कम से कम जो है, अगर टेररिज्म में किसी की शहादत हो जाती है तो वो कम से कम हमारे जो जवान हैं, सिपाही या हेड कांस्टेबल, वो है 2 करोड़ 35 लाख से बढ़ा लेकर 7 करोड़ तक। और अगर कोई पुलिस मुकाबले में या वायलेंस के दौरान किसी की शहादत होती है तो वो 1 करोड़ 75 लाख मिनिमम है और ये मैक्सिमम है 6 करोड़ रुपया। ये जो अभी इन्हेंस किया है हमने, इसको 1 करोड़ से बढ़ा के किया है। जो एग्जिस्टेंट था वो 1 करोड़ था, अभी जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको अप्रूव कर दिया है और ये जल्दी इसको हम इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। और 2017 से ऑनवर्ड्स जो शहादतें हमारी जितनी हुई हैं, इन तमाम फैमिलीज़ को हम ये सपोर्ट करेंगे इसी पैकेज जो मैंने आपको बताया है, इसी लिहाज से। बाकी रह गई बच्चों की एजुकेशन। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कैडेट कॉलेजेस में, उसमें इन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने कैडेट कॉलेजेस हैं, शोधा के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। अच्छा, इसके अलावा साहिर भाई, जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें भी अगर शहीद का बच्चा या बच्ची तालीम हासिल करेगा, वो भी हम वेलफेयर की तरफ से वो फ्री एजुकेशन है, हम पे करेंगे। लेकिन जो असल चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है हमारी जो पूरे पाकिस्तान में टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी की यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आगा खान, लियाकत, ज़ियाउद्दीन, लम्स, इकरा, सर सैयद, जेबिस्ट, IBA, कॉमसेट, फास्ट, नस्ट, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में शोधा के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। वेरी नाइस जी, बहुत सही तालियां। ठीक है। इसी तरह शादी ब्याह के मौके पर जब शहीद के बच्चे या बच्ची की शादी है, उसके लिए भी हम एक जो है माकूल जो है हमने जो है उसके लिए पैकेज रखा है, हम फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता शहीद की फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उसमें भी हमारे पास जो है 10 लाख तक की हमने उसमें रखी है कि वो हम वेलफेयर की तरफ से, ताकि शहीद की फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हम वेलफेयर की तरफ से पे करते हैं कंसर्न हॉस्पिटल्स को। तो ये हमारा शहीद की फैमिलीज़ के लिए जो एक चीज़ और भी शायद भाई इसमें है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहीद को तो हम जिंदा कंसिडर करते हैं, तो उसी तरह शहीद की प्रमोशन भी होते हैं जैसे हमारे होते हैं। रियली? जी। और साथ साथ जिस तरह हम सैलरी ले रहे हैं, मंथली सैलरी, शहीद की फैमिली को भी मंथली सैलरी जा रही है। उस शहीद की सैलरी जो है वो कंटिन्यू उसकी फैमिली को पे कर रहे हैं 60 ईयर्स तक, रिटायरमेंट की एज तक सैलरी शहीद की फैमिली को मिलती रहेगी। तो ये हमारा पैकेज है शहीद के लिए। साथ साथ में आपको, जैसे हमारे सर ने बताया था, अली रज़ा साहब ने, हम अपने गाजियों को भी इसी तरह याद रखते हैं, उनकी भी वेलफेयर करते हैं। 5 सालों में हमने अपने गाजियों का जो टॉप के हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने उनकी ट्रीटमेंट कराई है। 28 करोड़ से ज़्यादा हमने उनकी इलाज मुआवजे पे जो है वो खर्च किया है। तकरीबन 350 हमारे गाजी जो ज़ख्मी हुए थे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी,
और इसमें जैसे सर ने, अली साहब ने कहा, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे परमानेंट पैरालाइज हो गए, उनको भी हम मंथली लुक आफ्टर करते हैं। और फॉलो अप ट्रीटमेंट अगर किसी को घर पे चाहिए, कोई फिजियोथेरेपी चाहिए, होम नर्सिंग चाहिए, वो भी हम वेलफेयर की तरफ से अरेंज करते हैं। और दूसरा ये है कि गाजियों के लिए भी हमने अभी जो पैकेज है इसको रिवाइज़ किया, एनहांस किया है। इस वक्त जो था वो 10 लाख रुपए था, मैक्सिमम कम से कम 5 लाख था। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आईजी साहब की इसमें ज़ाती काविशें थी, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको भी बढ़ा दिया है। अब हमारा अगर कोई गाजी खुदा न खास्ता उसका कोई ऑर्गन बॉडी का ज़ाया हो जाता है और वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, उसको 1 करोड़ रुपए हम उसको जो है सपोर्ट के लिए देते हैं उसको। और अगर माइनर उसको हुआ है, अगर टेम्परेरी उसकी कोई इंजरी हुई है, तो उसको भी इन्होंने रिवाइज़ करके 25 लाख कर दिया है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये हमारे शोधा और गाजियों के लिए ये जो मैंने आपको मुख्तसरन बताया, ये देखें जैसे मैंने बताया कि शहीद का तो कोई नेमुल बदल, उसकी ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा तो कोई चीज़ कीमती नहीं है। लेकिन सिर्फ हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हमारी शोधा की फैमिलीज़ को या गाजियों को जो है प्रॉब्लम कोई ना हो किसी हवाले से, फाइनेंशियली उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम एज ए फैमिली सिंध पुलिस जो है हम उनको प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, थैंक यू सो वेरी मच। टाइम इज़ वाइंडिंग डाउन और टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे पास, बहुत थोड़ा वक्त है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 30 सेकंड्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें। मैम आपसे शुरू करें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सिंध पुलिस हर साल की तरह इस साल भी यौम शहदाए पुलिस खराज अक़ीदत के साथ मना रही है और ये 4 अगस्त को मनाने का मकसद पुलिस की हाईएस्ट कमांड वर्दी आईजीपी सिफत गयूर साहब की जाम शहादत नोश करना है। और वो 4 अगस्त को पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसी ज़मीन में आज 4 अगस्त को मंसूब किया गया और तमाम शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और इसी तरह हौसले और अज़म के साथ हम डटे रहेंगे अपने मुहाज़ों पर और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। सर, मुझे फ़ख्र है कि मैं उस फोर्स का हिस्सा हूँ जहाँ इंसान जो जवान है हमारा अफसर वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। सर जी हाँ, यौम शहदा पे ये पैगाम है कि ये वो फोर्स है जिसमें लोगों ने अपनी जानों की नजराने पेश किए और उनकी एक बड़ी तादाद है और ये उनकी लेगेसी है जिसको आज अफसरान और जवानों ने आगे लेकर चलना है। और साथ ही साथ ये सॉलिडेरिटी का डे है उनकी फैमिलीज़ के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ। मैम जी, यौम शहदाए पुलिस मनाने का मकसद ये है कि हम शहदा पुलिस को और उनकी फ़ैमिली को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करें और हमें ये मैसेज दें कि हम आप पे और आपकी फ़ैमिलीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं जो इस कौम की जान की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब इससे पहले कि हम उस फाइनल सरप्राइज़ की तरफ जाएं, सरप्राइज़ क्या है, सादत ही है मेरे लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो सारी बातें जो आपने सोची हैं पुलिस के बारे में, आज दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। स्टोरीज़ आपने सुनी, ये दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं जो शोलों का सामना करते हैं एवरी सिंगल डे इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, दे आर द फ्रंट लाइनर्स। ये खड़े हो जाते हैं सामने। आप जो भी महसूस करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, खून का रंग सबका एक जैसा है, रिश्तों के ढंग सबके एक जैसे हैं, तकलीफ दर्द सबका एक सा है, बेटियां सबकी साझी हैं, दर्द सबका मुश्तरक है। वो पुलिस के शोहदा जो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं, बिलाशुबा शहीद कभी नहीं मरा करते, लेकिन फ़िज़िकली वो वहाँ से चले जाते हैं। मरीम की मिसाल आपके सामने है, आज तक इन्हें अपने बाबा याद है और याद रहेंगे हमेशा। इनकी बेगम कहती हैं कि वो इनके साथ रहते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं, अभी इनसे जब मेरी बात हुई तो ये कहने लगे मैंने वो कॉफन बॉक्स है वो तक मैंने नहीं देखा, मैं उसके करीब नहीं जा सका। इमेजिन कीजिए। आइए मिलके खड़े होते हैं। आप पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, कौमी तराने के लिए खड़े हो जाइए, वेयर एवर यू आर। आपको लोग मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, चंद लोग वो जो शायद मेरी और आपकी तरह से हैं, उनकी किसी एक ज़रा सी गलती पे
पूरे डिपार्टमेंट को लेबल ना करें। आपने आज ये शो नहीं किया, आज ये शो मैंने किया है, और मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूं। लेकिन सोचें, अगर मेरी सोच में भी तब्दीली आई हो तो यकीन जानिए आप ओ करते हैं। इससे पहले के लोगों के लिए आप जजमेंट्स दें, ये जान लीजिए कि वो हैं कौन। मंडे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान फोर्स, पाकिस्तान सिंध पुलिस, आप सबको, हम सबका खिराज तहसीन है। अप अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ माई शो। खुदा हाफिज़।